भारत के लिए फिक्र की बात है 3 भाइयों की गुटबंदी। आर्मीनिया के खिलाफ अभियान में अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान से मिल रही शह। अजरबैजान और आर्मीनिया की सेनाओं के बीच पिछले महीने एक बार फिर झड़प शुरू हो गई। आर्मीनिया का कहना है कि अजरबैजान ने एक तो उस पर हमला किया और फिर उसकी कम से कम 10 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमा लिया। दूसरी ओर अजरबैजान का कहना था कि संघर्ष आर्मीनिया की गोलाबारी के चलते शुरू हुआ। दोनों देशों के इन दावों के बीच जो हालात बने हैं उनमें भारत के लिए भी एक बड़ा संकेत छिपा है। अजरबैजान और आर्मीनिया में क्यों हुआ सैन्य टकराव? दरअसल सोवियत संघ के टूटने से पहले तक अजरबैजान और आर्मीनिया सोवियत इलाके में ही थे। साल 1923 में सोवियत संघ ने आर्मीनियाई बहुसंख्यक आबादी वाले नारगोनो काराबाख इलाके को स्वतंत्र अजरबैजान गणराज्य बना दिया था। अब हुआ ये कि 1990 के दशक में वहां के नागोर्नो काराबाख इलाके में रहने वाले आर्मीनियाई मूल के लोग वहां आर्मीनिया के शासन की मांग करने लगे। इस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। नस्ली हिंसा का पहलू भी इसमें जुड़ गया। आगे चलकर अजरबैजान और आर्मीनिया में युद्ध भी छिड़ गया। 1993 तक हाल ये हुआ कि आर्मीनिया ने नागोर्नो काराबाख सहित अजरबैजान के काफ़ी हिस्से पर कब्जा कर लिया। फिर 1994 में रूस ने दोनों में सुलह कराई, लेकिन 2020 में एक बार फिर युद्ध होने लगा। अजरबैजान में बहुसंख्यक आबादी मुसलमान है, आर्मीनिया में ईसाई बहुसंख्यक हैं। 2020 की जंग में अजरबैजान को तुर्की का साथ भी मिल गया। इस बार अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख के अधिकतर हिस्से पर दोबारा कब्जा कर लिया। रूस ने फिर सुलह कराई। संघर्ष विराम बनाए रखने के लिए उस इलाके में अपने सैनिक भी तैनात किए। लेकिन अब सितंबर 2022 में दोनों देश एक बार फिर भिड़ गए। अजरबैजान की किस तरह मदद कर रहे तुर्की और पाकिस्तान? ये तो हुआ अजरबैजान और आर्मीनिया के टकराव का किस्सा। अब आते हैं इस बात पर कि इसमें भारत के लिए चिंता की क्या बात है। आर्मीनिया को जहां एक हद तक रूस का सपोर्ट हासिल है, वहीं अजरबैजान को तुर्की का। तुर्की और पाकिस्तान के बीच पहले से सैन्य सहयोग चला आ रहा है और अब इस सैन्य साझेदारी के लिए अजरबैजान एक सफल प्रतीक के रूप में उभरता दिख रहा है। दरअसल पिछले साल इन तीनों देशों ने संयुक्त अभ्यास किया था और उसका नाम रखा गया था 3 ब्रदर्स। वो संयुक्त सैन्य अभ्यास आर्मीनिया के खिलाफ अजरबैजान के साल 2020 वाले सैन्य अभियान के ठीक बाद किया गया था। साल 2020 में अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच करीब 1.5 महीने तक लड़ाई होती रही। 2020 के उस सैन्य अभियान में अजरबैजान को तुर्की में बने और वहां से मिले ड्रोनों से काफ़ी मदद मिली थी। तुर्किश ड्रोन के सहारे अजरबैजान ने आर्मीनिया के तोपखाने को बेबस कर दिया था। उस अभियान के बाद अजरबैजान ने पाकिस्तान के साथ अपने सैन्य संबंधों का दायरा बढ़ाया था। इस बारे में एक समझौता भी किया गया और अब वो पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में है। ये JF-17 विमान चीन में बनाए गए हैं। अजरबैजान ये विमान खरीदने के लिए पाकिस्तान से बातचीत कर रहा है। भारत के बारे में कैसा है तुर्की और अजरबैजान का रुख? अब इसमें भारत का एंगल देखें तो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की हाय तौबा पर नजर जाती है। कश्मीर पर पाकिस्तानी रुख को तुर्की और अजरबैजान भी सपोर्ट कर रहे हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के प्रावधानों को खत्म कर दिया था। उसके बाद से भारत के इस कदम के विरोध में पाकिस्तान हर साल 5 अगस्त को यूनाइटेड नेशंस में हल्ला मचाता है। गौर करने की बात यह है कि पाकिस्तान की इस हरकत को तुर्की और अजरबैजान सपोर्ट करते आ रहे हैं। बदले में आर्मीनिया और अजरबैजान की तनातनी में पाकिस्तान अजरबैजान के रुख का समर्थन करता आया है। भारत इस मामले में न्यूट्रल रहा है। अजरबैजान अभी गुट निरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष भी है। अजरबैजान ने पिछले साल पाकिस्तान की शान में कसीदे पढ़ने की कोशिश की थी। उसका प्रयास ये था कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की ओर से एक बयान जारी किया जाए और पाकिस्तान की तारीफ की जाए। ये तारीफ इस बात के लिए होनी थी कि अफगानिस्तान में तालिबान को दोबारा सत्ता में लाने में पाकिस्तान ने सक्रिय भूमिका निभाई। इसे रोकने के लिए कूटनीतिक स्तर पर जवाबी कदम उठाने पड़े थे। इस पूरे मसले में भारत के लिए एक पेच ये है कि भारत के आर्थिक संबंध आर्मीनिया के मुकाबले अजरबैजान के साथ कहीं ज्यादा मजबूत हैं। अजरबैजान की गैस फील्ड में ONGC ने निवेश किया है। एक हद तक आर्मीनिया के साथ रहा रूस पिछले 7 महीने में यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। ऐसा लगता है कि इसका फायदा उठाकर अजरबैजान ने अपनी बढ़त मजबूत करने के लिए एक बार फिर आर्मीनिया को निशाने पर ले लिया है। इस बार एक अहम फर्क ये है कि अजरबैजान ने आर्मीनिया की सीमा के उन इलाकों में कदम बढ़ाया है जिन पर अब तक कोई विवाद नहीं था। कुछ हफ्तों पहले ताइवान दौरे पर गई अमेरिकी संसद के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी लगे हाथ आर्मीनिया भी गई थी। पेलोसी ने कहा था कि अजरबैजान ने हमला किया है और उकसाने वाली हरकत की है। भारत ने इस मसले में किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा था कि हमलावर पक्ष को अपनी हरकतें रोकनी चाहिए। इस बीच यूक्रेन तुर्की में बने ड्रोन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करने लगा है। वहीं रूस से जर्मनी और यूरोप को नेचुरल गैस की सप्लाई रुक गई और रूसी गैस के एक अहम विकल्प के रूप में अजरबैजान का नाम उभर आया।
इस बदली हुई तस्वीर का फायदा तुर्की और अजरबैजान ने उठाया है। अजरबैजान को मौका दिखा कि आर्मीनिया के साथ राजनीतिक टकराव को सैन्य तरीके से निपटा दिया जाए। भारत के लिए चिंता की क्या बात है? इस टकराव से भारत के लिए फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये टकराव तुर्की और पाकिस्तान के सैन्य संबंध को और मजबूत कर सकता है। भारत के लिए फिक्र की बात यही है। अजरबैजान आर्मीनिया के टकराव में अगर तुर्की और पाकिस्तान को अपना दांव सही पड़ता दिखा तो आगे चलकर वे दूसरी जगहों पर इसी साझेदारी के साथ कदम बढ़ा सकते हैं, खासतौर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मामले में। तुर्की अजरबैजान पाकिस्तान के इस गठजोड़ को दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम करने के नजरिए से भी खाद पानी मिल रहा है। भारत के खिलाफ इस्लामिक देशों के संगठन OIC की सामूहिक राय में भी ये बात दिखती है। हो सकता है कि पाकिस्तान इस समीकरण में चीन को भी अपने साथ जोड़ ले। निश्चित रूप से ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं होगी। भारत के लिए बेहतर यही होगा कि आर्मीनिया दमखम दिखाए और रूस के हाथ यूक्रेन में फंसे होने के चलते उसे दबा न दिया जाए।